सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे मेरे भाई। अभी जो आपका बात आ रही, बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन। और एक बात और, जो 21 जुलाई से जो आपका फिजिकल की बात आ रही थी, जो नोटिस है वो फेक है। मैं इस वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सबको पता है यार, जो भी चीज़ें होंगी वो ऑफिशियली आती हैं, और टाइपिंग से जिस हिसाब से किया था तो वो फेक है। तो उस पर कोई क्वेश्चन मत करना मेरे भाई कि आपने सर वीडियो नहीं बनाई उस पर, बिल्कुल और अब हम आपके मुद्दे बात करेंगे कि भैया इस बार का कंपटीशन क्या है 2022 की कंपेयर में। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर 2022 से कट ऑफ ज़्यादा आ जाएगी। तो मैंने आपको एक वीडियो में एनालिसिस करके दिया था, लेकिन मैं इस बार क्या करूँ, 2018 से वैकेंसी जितनी सारी हुई हैं सबका एनालिसिस करके आपको मैं देता हूँ कि मेरे भाई यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ बढ़नी है या नहीं बढ़नी है, या उतनी रहनी है या कम होनी है। ये सारी चीज़ें आपको ए टू जेड बातें पता चल जाएंगी। इसमें कोई भी इबट नहीं रहने वाला है। तो आइए, और इसके साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन, इस बात में हम आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होता है, कैसे कैसे होता है। कई बच्चे को लगातार डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, मेरा बढ़ेगा घटेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा मेरे भाई। एक बात और, नॉर्मलाइजेशन कोई एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बता सकता, ऐसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। लेकिन हाँ, अधिकतर चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि भैया जो अभी तक भर्तियां हुई हैं एसएससी जीडी की, उनमें क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करोगे 2018 में, 2018 में लगभग 52 लाख, 52.2 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरे गए थे। भर्ती कितनी थी, पद कितने थे, 60,210। अगर यहाँ पे देखोगे तो लगभग एक सीट पे 87 लोगों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करोगे 2021 में, तो भैया 71.6 लाख थे, जिसमें 25,271 पद थे। एक सीट पे 286, लगभग कंपटीशन सबसे ज्यादा यहाँ पे था मेरे भाई। 2022 54.1 लाख फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म क्यों भरे गए थे सबसे ज्यादा, अगर आप फॉर्म यहाँ पे देखोगे तो आप खुद लग जाएगा क्यों भरे गए थे। उसकी वजह एक ही थी मेरे भाई, उसकी वजह एक थी कि उम्र में छूट दी गई थी 3 साल का। उस वजह से आपका पद भी बढ़े थे, आपके 50,87 हो गए थे। और एक सीट पर अगर आप देखेंगे तो 108 लोग हो गए थे मेरे भाई। इसी तरीके से जो आपकी लास्ट भर्ती क्लियर हुई है 2023-24, इसमें थे कितने, 47 लाख फॉर्म भरे गए, लगभग 47 लाख, एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, लगभग। इसमें पद कितने हो गए हैं, 46,617। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सीट पे कितने लोग हैं, 102 लोग हैं। यहीं से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये बात कंफर्म हो सकती है आपको, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, तो यहीं से आपको लग जाएगा कि 2022 की तुलना में क्या होने वाला है। यहाँ पे जो लोग थे, ये जो लोग थे, ये 3 साल का छूट इनके पास थे। 3 साल का छूट होने की वजह से ये क्या है, कहीं ना कहीं पढ़ने में अच्छे थे, जिनको भाई मैटर एक्सपीरियंस मैटर करता है, ये बात आप सबको पता है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गई थी। अब कई लोग कह रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है। मैं सारी बात आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का तरीका इनका क्या रहता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ये बात, नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या है इनका। पहले हार्ड क्वेश्चन, कई लोग कह रहे हैं कि सर अटेम्प्ट मायने नहीं रखता, कई लोगों ने बताया, लेकिन मेरे भाई मायने रखता है, ये हर चीज जगह मायने रखता है। जैसे अब हार्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या होता है। जैसे आपकी शिफ्ट में मान लो 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अधिकतर मान लो 100 बच्चों ने किया है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको जो है मान लो 50 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, और इसको जो है भाई, इसको जो है 10 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। इसका मतलब क्या, 10 लोगों ने सही किया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये हार्ड माना जाएगा। भले ही फुद्दू क्वेश्चन हो, भले एक स्टूडेंट को देखते ही आ जाता हो, लेकिन अधिकतर लोगों में देखा जाता है कि अधिकतर लोगों में कितने लोगों ने सही कर पाए हैं। तो भैया ये क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो इसमें आपको मार्क्स बढ़ते हैं। इसी वजह से आप सभी लोग देखते हो कि एक शिफ्ट में सभी बच्चों के समान मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चन मैटर करता है। इसके बाद आपका देखा जाएगा कि आपका शिफ्ट का टॉपर, आपके शिफ्ट में बच्चे को अधिकतम मार्क्स कितने मिले हैं, और फिर एक और निकाला जाएगा, एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा सभी का मिला के। फिर उनको वहाँ पे जो है एवरेज निकाल के सब कुछ सेम करने का प्रयास किया जाएगा कि किसके कितने बढ़ने हैं। फिर उसके बाद देखा जाएगा, ये तो आपकी शिफ्ट का बात होगी। फिर बाद ऑल शिफ्ट टॉपर निकाला जाएगा, पूरी शिफ्ट में कितने नंबर हैं, और वहाँ पे एवरेज मार्क्स दिखाया जाएगा। फिर वहाँ से आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपकी शिफ्ट इजी थी कि हार्ड। तब आपका डिसाइड हो पाएगा कि आपकी शिफ्ट इजी है या हार्ड है। आपके बताने से इजी या हार्ड शिफ्ट नहीं होता, या किसी के बताने से, वहाँ पर निर्भर करता है कि लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं। भैया मान लो कि आपको क्वेश्चन बहुत कठिन आए हैं, आपके स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन हार्ड आए हैं, लेकिन आप में मान लो पढ़ने वाले बच्चे अच्छे बैठ गए और उनको नंबर, वो क्वेश्चन कर लिया, उनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो आपकी शिफ्ट हार्ड नहीं मानी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। आपकी शिफ्ट इजी ही मानी जाएगी एसएससी की नज़रों में, ठीक है।
अब उसके बाद कई लोग का ये क्वेश्चन था कि क्या सर कैटेगरी और सब्जेक्ट का मतलब कि मान लो कैटेगरी वाइज भी नॉर्मलाइजेशन होता है क्या? ना मेरे भाई, कैटेगरी का, एरिया का कोई यहाँ पे या स्टेट का कोई मतलब नहीं रहता, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात क्या है, सब्जेक्ट का। कई लोग कहते हैं सर मैंने मैथ में जो है पूरे क्वेश्चन कर दिए थे, लेकिन मुझे जीएस नहीं आती, तो मैंने जीएस में 2-3 क्वेश्चन किए। मेरे भाई डजेंट मैटर, आपका ओवरऑल मार्क्स देखा जाता है, ठीक है, और हार्ड क्वेश्चन का अटेम्प्ट देखा जाता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी मेरे भाई। तो अगर इसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप अब आप कहोगे सर जी बहुत हो गया, अब आप बताओ रिजल्ट का। रिजल्ट का मैंने आपसे 25 जून का तारीख ली थी, 25 जून के आसपास ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा मेरे भाई। फिर साथ ही साथ आप फिजिकल देखोगे तो फिजिकल का सभी लोगों ने बताया था भी वायरल हुई थी नोटिस आपकी कि 21 जुलाई से हो जाएगा। मेरे भाई ऐसी अफवाहों से दूर रहें, ठीक है। जो आप कर रहे हो या तो आप तैयारी शुरू कर दो, या तो मेरे भाई तैयारी आपको शुरू करनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप फिजिकल करो, या फिर जो वैकेंसी आ रही है आपकी 2024, इसका नाम दिया गया है एसएससी जीडी 2024, अभी जो आपकी लास्ट फाइनलाइज हुई है उसको 23-24 दिया गया था। ये जो भर्ती है इसका नाम नहीं 2025 दिया गया है, एसएससी जीडी 2025। इसका एग्जाम आपका जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम होंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कई बच्चे कहेंगे सर कट ऑफ का क्या रहेगा, तो कट ऑफ का मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर अभी भी आपको डाउट है, अभी भी अगर आपको डाउट है तो मेरे भाई आपसे मैं यही बात बोलूंगा, अगर अभी भी आपको डाउट है तो अपना स्कोर, स्टेट, कैटेगरी, जेंडर और एरिया, ये 5 चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, और अपना स्कोर, स्टेट, कैटेगरी, एरिया जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हैं।